हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। और वैसे हमेशा की तरह मुसलमानों को राम मंदिर के नाम पर भड़काने के काम में लग गए हैं। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। संपूर्ण भारत के मुसलमानों को बरगलाने, भड़काने और मुस्लिम यूथ को आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज की रैली के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने औरंगजेब की फोटो के साथ डांस किया था। जब नेता ऐसी चीजें बोलते हैं तो जाहिर है कि आम लोगों के दिमाग में जहर भर जाएगा और वो सोचने लगेंगे कि उनके खिलाफ कुछ किया जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि मुस्लिम समुदाय को आक्रमणकारियों से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप उस धर्म से हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए जिन्होंने ऐसे अत्याचार किए। अगर आप उनके साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं तो वो सारी यादें वापस आएंगी। जब भी मैं आपको देखूंगा तो वो सारी यादें वापस आ जाएंगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद को उनसे दूर रखना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, कोई बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकता। हम देश के भविष्य को ठीक करने की बात कर रहे हैं, इसमें सभी को शामिल होना पड़ेगा। तो हो सकता है ये पूरे समुदाय की सोच या भावना न हो, लेकिन जब इसे उकसाया जाएगा तो ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को कानून द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि जब लोग खुलेआम ऐसी बातें कहते हैं आम लोगों की भावनाएं उकसाने के लिए, क्योंकि उन्हें बस यही आता है। कोई भी जहां चाहे वहां हो सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया कानून और उसकी रूपरेखा के अनुसार होगी। उस समय भी राम धर्म स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, अब भी हम धर्म स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, किसी को भी किसी संपत्ति पर जाकर कब्जा नहीं करना चाहिए। हमने पहले ऐसा किया है, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के दायरे में है। लेकिन अगर अदालतें कुछ फैसला सुनाती हैं तो हर किसी को उसे मानना होगा, चाहे पसंद हो या ना हो। अगर कोई मस्जिद में जाने को कह रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है। ठीक है, वो मस्जिद में होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता, अगर उनके लिए ये बहुत मायने रखता है तो वो वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1000 साल के काम का वो एक वाक्य, मुझे लगता है कि उसे वापस लेना चाहिए। भाई असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, जिसने भी कहा हो, इसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये 1000 साल लूटपाट, तबाही और कत्लेआम के रहे हैं। उससे खुद को मत जोड़िए। सिर्फ इसलिए कि आप एक खास धर्म का पालन करते हैं, इस आबादी के अपमान और पीड़ाओं से अपनी पहचान न बनाएं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी अनुमति नहीं। मुझे लगता है कि कानून को उस पर भी अपना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जाना है या किसी को खुद जाकर कुछ करना है। इस तरह की चीजों के लिए पर्याप्त कानून है। कोई कह रहा है ये 1000 साल का काम है। कौन सा काम? अगर आप उससे पहचान बनाते हैं तो ये एक गंभीर समस्या है। समस्या पैदा मत कीजिए, क्योंकि सामान्य लोग, चाहे वो मंदिर, मस्जिद या चर्च जा रहे हों, वो सब अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो बस इतना ही चाहते हैं। आप उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुमराह होने पर ही आपकी ताकत है। नहीं, लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से आबादी का एक हिस्सा भड़क जाएगा। तो अगर कानून इसे नहीं संभालता है तो मैं कहूंगा कि कानून लागू करने वाले और हमारी कानूनी प्रक्रिया गैर जिम्मेदार है। अगर कोई आक्रमणकारियों से पहचान जोड़कर कह सकता है कि हमने हजारों साल तक लूटपाट, कत्लेआम और बलात्कार का काम किया है और ये ठीक है और हम उससे अपनी पहचान जोड़ रहे हैं, ये हो चुका है, हम इसे बदल नहीं सकते। ये जिस भी वजह से किया गया हो, हम इसे बदल नहीं सकते। इससे हम नाराज नहीं हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि चीजें सही कैसे की जाएं। लेकिन जब लोग गर्व के साथ उससे पहचान जोड़ते हैं तब समस्या होगी, और इस मुद्दे को कानून द्वारा सुलझाया जाना चाहिए, सड़क पर नहीं। अगर आप ऐसी और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसी ही बने रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।